मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के राजा बाजार कटरा गांव में। ये इनका आरोप है कि इनके जो पिताजी हैं इनको घर से बाहर निकाल दिए हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी। ये कई जगह गए, थाने का चक्कर काटे, उसके बाद तहसील गए बदलापुर, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए, एप्लीकेशन दिए, एसपी साहब के यहाँ दिए, उसके बाद ये महिला थाना में भी जाके प्रार्थना पत्र दिए। इनका इतना भी आरोप है कि इनके जो छोटे भाई हैं वो अपने पिताजी से मिलकर इनको घर से बाहर कर दिए हैं। जब घर से बाहर गए तो तमाम जो प्रशासन और शासन होता है उनके यहाँ इन्होंने कई जगह जाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इनको कहीं से कुछ न्याय नहीं मिला। और इनसे पूछूंगा क्या नाम है आपका? नाम हरिशंकर पाल। हरिशंकर पाल जी, ये गांव का क्या नाम है? कटरा। तो क्या दिक्कत है और क्यों थाने उन्हें पर एप्लीकेशन एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, महिला थाना? हम लोग बहुत दिन से प्रदेश रहते हैं, कमा के बाप को दिया। आज 25 साल से प्रदेश करता हूँ, कमा के दिया। अब जब कमा के देते गया, बहन की शादी किया, फिर माँ का दवाई कराया, ऑपरेशन कराया। 3 साल माँ मेरे साथ सूरत में थी, पिताजी गए वहाँ, उनको भी दवा कराया। फिर अब जो है, अब 3 साल से मेरा छोटा वाला भाई जो है दुबई उसको गया था, दुबई से आया है। जो पैसा हम लोग ने दिया बाप को दिया। अब बाप को दिया तो इसके बाद वो सब उसको घर बनवा दिया बाप ने। तो जब बाप ने घर बना दिए, अब बोलते हैं उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, हक हिस्सा नहीं दिए, हमको घर से बाहर निकाल दिए। मेरे बच्चे छोटे लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ साहब। मैं कुछ भी नहीं दिए, एक भी अनाज भी नहीं दिए, ना कुछ बर्तन दिए, ना कोई चारपाई दिए, कुछ भी नहीं। एक इंजन का घर है, यही आप देख लीजिए, छोटा सा घर है, उसमें इंजन है, कुआं है। एक दिन तो मेरा बच्चा उसमें गिरने से बच गया। मैं वही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप उनकी दूसरी वाली नंबर की बहू हैं, तो किसी सहमत नहीं रहते हूँ। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। ये बताइए, आप थाने होने गई वहाँ, तो क्या आपको न्याय मिला? कुछ नहीं मिला, हमको धक्का मार गाली दे हटा देते हैं सब। मेरा ससुर, मेरा वहाँ देवर जाके वो सब, मतलब मेरे कोई सुनाई नहीं होता। तो चाहते क्या हैं आप लोग? अब आपको बाहर क्यों निकाल दिए? नहीं रहने दे रहे हैं हमको, नहीं साथ में रखते हो। क्या उसके मन में चल रहा है, हमको कैसे बोले? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? कभी कोई बात या हुई हो, या तो पैसे को लेकर, किसी और बात को लेकर? हम लोग तो हमेशा, मतलब जो हमसे सेस हो गया, हम तो सब दिए लिए किए हैं, बाकी हम नहीं घर में रहने दिए हैं। बोले आपको हक नहीं है। अब तब तो बोले कि हक नहीं है, वो ज़मीन छोड़ा हूँ, अपना ज़मीन ले। अब क्या बोल रहे हैं, आपका कुछ भी यहाँ नहीं है। हाँ, तो अभी जिस घर में आप रह रहे हैं, इस घर में कुआं है, आपके बच्चे हैं, उसमें गिर सकते हैं भैया। वो कीड़ा बिच्छी निकलता है, मतलब रहने लायक नहीं है। क्या कर रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैं इतना दिन से कमा के दिया, आज मेरा कोई हक ही नहीं है। आज मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अब मैं बाहर निकाल दिए हैं, मेरे को रहने का ठिकाना नहीं है। अभी आप बता रहे थे सांप कुछ निकला था? हाँ, इसमें से सांप निकल रहा था कुएं में। हम लोग आए इधर से, फिर वो भाग गया उसी में। अब डर लगता है इसमें रहने के लिए। तो आपके पिताजी कब आपको बाहर निकाले? 16 जून को। 16 जून को? हाँ, 16 जून को मीडिया वाले भी आए थे, वहाँ पर कुछ फोटो लेके गए थे। लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। फोटो लिए, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पर गए, पता नहीं, वो भाई गया वहाँ, मिल लिया उनसे, बस बात खत्म हो गई। अब हम लोग ऐसे परेशान हैं, वो सुनता नहीं। और बाप बोलता है कि जाके जो करना है करो, जहाँ जाना। पिताजी क्या नाम है? महंगूराम पाल। महंगूराम पाल जी, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं कि आपके पिताजी आपको पाले पोसे बड़ा किए? हाँ। फिर आपका शादी किए, आपके बच्चे हो गए। हाँ। तो अगर आपका विरोध करते तो शादी भी नहीं करते? विरोध माने किए थे, बाद में इनको छोड़ रहे थे। 13 साल हम इनके साथ मेरे को नहीं रहने दिए, लेकिन वो बोले कि उसको छोड़ो, मैं तुमको दूसरा लाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं माना। मैं बोला मेरे भी 6 बहन हैं, आज मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बहन के ऊपर क्या बीतेगा। इसके लिए मैं इनको नहीं छोड़ा। अगर वही छोड़ दिया होता तो मेरा पिता मेरे ऊपर खुश रहता। मतलब आपका सीधा आरोप है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ दिए होते तो खुश रहते? खुश रहते। और एक बड़े वाले भाई की औरत को छोड़ दिए,
वो तो दूसरी आई है। अभी ये जो छोटा वाला भाई है उसको भी ताड़ना की, वो भी अपनी औरत को केस, वो बेचारी भाग के गई है, केस किया है। अच्छा, तीसरी वाली भी जो आपकी भयो लगती है वो भी केस कर दी, वो भी केस कर दिया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बातचीत अब उनके अंदर की यही भावना है, क्या बताएं। अब हम लोग आए तो हमें लोग रहने नहीं दे रहे हैं। अब मेरे घर में मेरे बच्चे परेशान, और जब भी मैं अपने औरत को, मेरी माँ ख़त्म हुई, मैं उसका क्रिया काम किया, करने के बाद मैं बोला पिताजी को कि पिताजी अब तो माँ नहीं है, अब मेरे साथ चलो सूरत रहो, क्योंकि तुम्हारा सेवा सत्कार हम वहीं पर करेंगे। लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले। मैं बोला अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहे हो तो मैं अपनी औरत को मैं छोड़ के जाता हूँ, तुम्हारा सेवा सत्कार खाना पीना यहाँ करेगी। बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपना परिवार लेके जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ बहन रहती थी, वही बहन लोग जो है खाना पीना वही बनाती, सदा से वही लोग काम करते थे, हमें लोग को रहने नहीं देती थी। अच्छा, आपने सोचा नहीं कि आखिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे भाइयों के साथ? ये सदा से भाइयों के साथ वही, जो कोई भी जो जितनी शादी किए हैं भाइयों के, सब उनको कोई परिवार उनके लिए अच्छा नहीं था। हाँ, जो भी औरत आई, जो मेरी औरत हो, बड़े भाई की हो, छोटे भाई की हो, कोई परिवार उनके लिए ठीक नहीं है, सबको छोड़ना चाहते, पता नहीं क्यों। तो आप चाहते क्या हैं? हम ये जानना चाहते हैं। यही है कि जैसे जो हमारा है कहे, हमको रहने का ठिकाना दिया जाए। मैं यही चाहता हूँ, जैसे छोटे भाई को दिए हैं जितना, उतना हमको भी मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। हम भी बनाए, हम इसी इंजन के घर में हैं, हम बहुत परेशान हैं साहब, हमको रहने का जगह चाहिए। तो जब थाने पर एप्लीकेशन दिए, उसके बाद बदलापुर गए, आप तहसील में गए, उसके एसडीएम साहब के यहाँ, उसके बाद आप चले गए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तो वहाँ क्या बातचीत हुई? वहाँ बातचीत इन्होंने गया था। क्या बात? मेरे कोई नहीं सुनाई हुआ। क्या वहाँ क्या कहे आपको? अब वहाँ तब जाके बोल दें कि हम इसका घर, छोटे वाला का है, इनका ये लोग पैसा नहीं दिए हैं, इन लोग के सामने ज़मीन है, अपना ज़मीन में बनाएं। बाकी अब ज़मीन के लिए ना बोल रहे हैं। अच्छा, उस समय कह रहे थे जमीन है इनका, बना ले। अब जमीन के लिए ना बोल रहे हैं। गांव में भी बोले हैं, सबसे पंच लोग से भी बोले हैं कि उनका जब घर बना रहे थे तो बोले उनका हिस्सा ये दोनों भाई का छोड़ा हूँ, आज वो हिस्सा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो आपको किसके ऊपर शक है, किसके इशारे से आपके पिताजी ऐसा कर रहे हैं? मेरे देवर के लिए। सब मेरे देवर कहाँ थे? सब मेरे देवर मुट्ठी में ले लिए हैं। मेरे देवर कहाँ थे? जो इतना कहते उतना मेरे ससुर जी चलते। आपका देवर क्यों उनका सपोर्ट करे? क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके ऊपर FIR दर्ज करा रही है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्यों ऐसा? वो तो उनका भी तो घर बेकार हो गया। अब वो जाने भैया, हम क्या उसमें बीच में, हमको क्या पता है? मतलब साथ में रहते हैं हमेशा। क्या कर रहे हैं आप? वही मैं बोल रहा हूँ साहब कि पहले तो मेरे यहाँ जो बहन थी एक, वही रहती थी, वही कारण, वही सब परिवार सब बेकार है। आप यही चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमको रहने जगह मिले, बस यही दिक्कत है? यही दिक्कत है, हमको रहने के लिए जगह मिले, हम भी एक अतरा पतरा झोपड़ा बनाएं, हमारे बच्चे रहें उसमें। इसमें तो बहुत जानवर निकलता है। घर में हक नहीं में हमका दे रहे हैं, घर की बेईमानी कर रहे हैं, तो हमको ज़मीन तो मिलना चाहिए। आखिर ज़मीन हमको मिलना चाहिए। जो मैं कमा के दी उसको बेईमानी आप कर रहे हैं। बाप बोल दिए कि तुम्हारा नहीं है, छोटे वाले का है, तो बोले कि ज़मीन आपका हक छूटा है। अब हक के लिए ना बोल रहे हैं, हक नहीं दे रहे हैं। हम 4 बच्चे लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमको नहीं परदेश में पोसा रहा, हम नहीं खा के हमारे पाएंगे, अपने देश में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मेरा हक नहीं बनता है। आपसे आप वहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? हम संचार लाइन, कपड़ा लाइन में हैं। वही काम करते हैं? हाँ, कपड़ा बिनते हैं। कहाँ से 4 बच्चे? तो अभी आप यहीं रहते हैं? अभी यहीं आया हूँ, आज 3 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। वहाँ पर मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों को लेकर के मैं कैसे वहाँ पर खर्चा अपना गुजारा करूँ? मैं बोला मैं चलूँगा घर पे चल के घर में रहूँगा, लेकिन यहाँ पर भी आया तो घर में रहने नहीं दिए और घर से निकाल दिए। चले गए थे जब तक रहे तब तक कोई लफड़ा नहीं। जो जिस दिन आप ये चले गए उस दिन लोग ताला मार के मेरे सामने मतलब परेशानी चालू कर दिए। हाँ, मेरे पति नहीं थे जो मतलब हमको इतना ताड़ना किए। जितना मैं एप्लीकेशन दी हूँ मैं अकेले हूँ। 1 महीना रह के गए थे तो कोई दिक्कत नहीं। जो दिन सूरत गए थे उनके बिहान भर से कर सके मतलब ये सब चालू हो गया प्रक्रिया। हाँ, तो आप लोग यही चाहते हैं कि जो ज़मीन हमारा हक है हमको भी दिया जाए, हमको भी घर बनाने का जगह दिया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों को लेकर रहे, पालें वहाँ पर। और कोई दिक्कत नहीं? और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हक मिल जाए। भैया घर में तो हक है मेरा, मैं दी हूँ तो उसमें हक बनता है, लेकिन घर में नहीं। बाकी जब हक नहीं दे रहे हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गुजारा करें, कैसे रहें? जी हाँ, घर में हक है, हक मैं दी हूँ, बाकी ससुर जी ना बोल रहे हैं, देवर जी ना बोल रहे हैं। तब आप क्या चाहते हैं? आप लोग? हमको हक चाहिए भैया, हमारा हक चाहिए हमको। हमको हक चाहिए, हमको रहने भर का
जगह चाहिए, हम अपना एक झोपड़ा बनाएं, हम अपने बच्चों के लेकर गुजारा करें। जी हमको यही चाहिए और हमको कुछ नहीं। उसमें नहीं रहने दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तब उसके आगे मैं क्या बोलूँ। बाप हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, उनका धर्म जाने। हम तो जीवन तो हम तो कमा कमा के दिया। आज वो बोल रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया। मैंने बहन की शादी किया, मैंने माँ का दवाई कराया, 3 साल सूरत में लेके आँख खुलवाया, ऑपरेशन कराया, छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई में दिया, खेती बाड़ियों में दिया, सर हर शादी में हमें सहयोग किया। आज बोल रहे हैं कोई मेरे तुमने कुछ भी नहीं दिया। एकदम धक्का मार के निकाल दिया, कुछ भी नहीं ससुर समझ रहे हैं। सब वही देवर की मुट्ठी में चल रहे हैं, जितना देवर कह रहा है उतना कर रहे हैं। देवर जितना कहता है देवर भी परेशान हमेशा करता है भैया। देवर एकदम निगाह से बोलता है कि कुछ लिए कि ना, इसमें भी ताला मारने आया था। यहाँ भी जो हाँ, कहे कि जो करना है कर ले, जहाँ लिखाना हो लिखा दो, जो करना हो कर लो। क्या ये सब बात होती थी। हाँ, हमेशा टाइट जो कुछ लिए मैं बोलती हूँ कर जो जहाँ जाना जाओ, जो करना वहाँ कर लो। ऐसे ही आपके भाई बोलते ऐसा हाँ, हमेशा धमकी देता है। हैं। जी इस वक्त मैं महाराजगंज थाना के कटरा गांव में हूँ। ये राजा बाजार के बगल में है। इनका आरोप है कि इनके जो छोटे भाई हैं, इनके पिताजी के साथ मिलकर इनको घर से बेदखल किए हैं। ये कई जगह जाकर कई उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दिए हैं। फिलहाल अभी तक इनको कहीं से कुछ न्याय नहीं मिला है और ये दौड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनको एक उम्मीद है कि मुझे हमारा हक मिलेगा, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं, इस मामले को उनको भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर एक पिता अपने बेटे को घर से बाहर क्यों किया। जानना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल पुलिस इसमें, राजस्व विभाग का मामला है, पुलिस इसमें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पुलिस के यहाँ जब ये एप्लीकेशन देते तो पुलिस भी आकर इस मामले को सोचना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। उसी समस्या के आधार से रिपोर्ट लगाएं, ताकि जो वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को देखे, इन लोगों को कुछ न्याय मिले, ताकि ये लोग भी अपना हक पाएँ थोड़ा बहुत, उसमें घर बनाकर अपने बच्चों का भविष्य बनाए। तो दादी माँ तहार का नाम हो? तहार का नाम हो? हमारा नाम सुखना बा। सुखना नाम हो? हाँ। तो दादी ये जो हो रहा है सही, ये लोग सही है गलत है? ना है सही, यहाँ से तो हम पर जान पाई सही नहीं है। अब भाई के बाप के लिए गलत है। हाँ, हमको जैसे वहाँ ना कुछ करे के बाद नहीं कुछ दही ना वही कुछ दही। तो सही कौन है? सही जब सही वहाँ होबे करते तो का सब बाहर बाहर कुटी नहीं पे। जी हाँ, कुटी न लगते न क्या थे लड़के तो भाग गए रहे, तो माने भाग गए रहे हैं पहुँचाई के। हाँ जाए घामे हम लोग है पानी शानी को खिया पिए दिए। लड़के हैं माया लागत है, तो जो उनके नहीं दर्द बा तो दूसरा वही हकवत वही है। अच्छा दादी ये बताइए, आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें कुआं है, बच्चे भी गिर सकते हैं? हाँ, देख ले देखे बस वो तो कौन कहेगा ना जी। जी जैसे कुआं बा, अब कौनो बात होगी ज़्यादा ठंडी में वो गिरे धारा आगे पानी कौनो मत ठिकाना नहीं। जी हाँ, तो यही कुल बात बात जैसे समझा वैसे जी। करा। तो इस वक्त ये पड़ोसी है, इन्होंने पूरी जानकारी बताया। फिलहाल मैं जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, ये हर जगह जाकर एप्लीकेशन दिए हैं। एक बार उनसे मेरा निवेदन है कि इनका एक बार मामले को देखे और इनको कुछ न्याय की उम्मीद, ताकि इनके ऊपर शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा रहे कि मुझे न्याय मिल सकता है। फिलहाल आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, थाना महाराजगंज, राजा बाजार, कटरा। जय हिंद।